हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर हॉल द हिंदू वोकैब सीरीज। हमारा एक सेशन हो गया था, ये हमारा सेकंड सेशन है। फर्स्ट वर्ड इज नोटेबल। नोटेबल इज द एडजेक्टिव। नोटेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है उल्लेखनीय। एंड इंग्लिश मीनिंग है नोटवर्दी। मतलब नोटवर्दी मतलब जैसे हम कहते हैं कि इसे नोट कर लो आप, है ना। तो या आप किसी भी चीज को नोटिस करते हो तो वो चीज क्या होती है? नोटवर्दी होती है, जिस पे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स सिग्निफिकेंट। अब हम देखेंगे इसकी सिनोनिम। सिनोनिम इज रिमार्केबल एंड आउटस्टैंडिंग। जैसे अगर कोई नॉर्मल चीज होती है, क्या हम उसको नोटिस करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब होता है एक नॉर्मल चीज क्या है? नोटवर्दी नहीं है, आउटस्टैंडिंग। अगर कोई इंसान परफॉर्मेंस कर रहा हो तो कहते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। इसका मतलब नोटवर्दी मतलब हम उसे ध्यान दे रहे हैं। या फिर हम कहीं जाएंगे तो उसके उल्लेख, आपने देखा होगा हिंदी में पढ़ा होगा कि उल्लेख करें मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो हम उसका क्या करेंगे? उल्लेख करेंगे, है ना। तो सिनोनिम इज रिमार्केबल एंड आउटस्टैंडिंग। एंटीनिम इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिसका कोई महत्व ना हो, ठीक है। तो नोटेबल का मतलब क्या हो गया डायरेक्टली कि मतलब कोई भी चीज जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब जिसे हम नोटिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नोट वर्दी। एग्जाम्पल, द गार्डन्स आर नोटेबल फॉर देयर कलेक्शन ऑफ बेंगोलीज एंड द कैमलीज। मतलब गार्डन्स हैं कुछ, वो अपनी किसके लिए जाने जाते हैं? बेंगोलीज एंड कैमलीज। ये क्या होता है? एक टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं कि उसमें केवल बेंगोलीज एंड कैमलीज वाले फ्लावर है। इसका मतलब बेंगोलीज एंड कैमलीज वाले फ्लावर है, ठीक है। तो उसके लिए नोट बनती मतलब कि उसमें इतने ज्यादा फ्लावर्स है कि वो हमारा ध्यान क्या करता है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा नोटेबल। नेक्स्ट इज फिनोमिनल। फिनोमिनल इज अ एडजेक्टिव और इसका हिंदी मतलब होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब होता है जैसा कि पहले ना हुआ हो। एक्सेप्शनल। इंग्लिश मीनिंग क्या है? एक्सेप्शनल, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो क्या होते हैं? एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो नॉर्मल कंडीशंस होती है वो उससे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। उनके मतलब कि उनका जो बिहेव होता है वो नॉर्मल चीजों से अलग होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल। सिनोनिम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड रिमार्केबल। सिमिलर थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड रिमार्केबल। अगर जो नॉर्मल चीज होती है, एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंटीनिम इज ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी जैसे कि ऑर्डिनरी पर्सन, सामान्य लोग। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ये इंसान तो पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऐसी क्वालिटी इनबिल्ट है जो एक नॉर्मल पर्सन में नहीं होती है, ठीक है। द टाउन एक्सपेंडेड एट अ रेट ऑफ फिनोमिनल रेट। मतलब कि कोई टाउन था, वो एक्सपेंडेड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। द टाउन एक्सपेंडेड एट अ फिनोमिनल रेट मतलब बहुत तेजी से वहां पे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ है। जैसे अब मैं कहूँ कि इंडिया में पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, कि 2 साल के अंदर बिल्कुल भी पॉवर्टी ही नहीं रही इंडिया में, दिस इज अ फिनोमिनल चेंज। मतलब एक ऐसा चेंज जो पहले हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, रिमार्केबल। कि कोई भी इंसान इस चीज को नोटिस करेगा कि मतलब 2 या 5 साल में मतलब इंडिया से पॉवर्टी कैसे चलेगी कंप्लीटली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द फिनोमिनल। अटिपिकल। अटिपिकल मत इज अ एडजेक्टिव और इसका हिंदी मतलब होता है विचित्र, है ना। जैसे हम लोग कभी कभी बात करते तो कहते हैं एकदम ये विचित्र इंसान है ना। मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन से मैच नहीं करता, उसका बिहेव अलग होंगे, उसके काम अलग होगा, उसका हर एक चीज अलग होती है, तो कहते हैं मतलब अजीबो गरीब है। सिनोनिम। सिनोनिम इज अनटिपिकल एंड नॉन टिपिकल। अनटिपिकल एंड नॉन टिपिकल, ठीक है। एंटोनिम इज टिपिकल। मतलब जैसे हम कहते हैं ये इस टाइप की चीज है, मतलब इस टाइप की चीज तुम ले आना, या इस ये कॉपी इस टाइप की है, तो मतलब टाइप का मतलब होता है सिमिलर, मतलब सिमिलरिटी होना कुछ ना कुछ। और अटिपिकल का मतलब होता है कोई भी सिमिलरिटी नहीं होना। एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू अ सैंपल ऑफ पीपल हु आर रेदर अटिपिकल ऑफ अ टारगेट ऑडियंस।
आई बिलोंग टू द सैंपल ऑफ पीपल हु आर रेदर अटिपिकल ऑफ द टारगेट ऑडियंस, मतलब जो टारगेट ऑडियंस थी उसके मतलब उससे मैच नहीं करता, अलग टाइप से। जैसे कि अगर कोई चैनल है जिसपे स्टडी की बात होती है ना, अगर उसपे सॉन्ग वगैरह वाले हो जाए तो जो ऑडियंस है जो स्टडी वाली है और जो सॉन्ग वाली वो तो मैच नहीं करेगी। तो अटिपिकल मतलब वो सॉन्ग और मतलब कि रीडिंग वाली अलग अलग, तो अनयूजुअल अटिपिकल ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। थॉटफुल, थॉटफुल इज अ एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विचारशील। इंग्लिश मीनिंग में होता है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार करना। जैसे कि आप, सिनोनिम इज थिंकिंग एंड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है अपने थॉट्स को बाहर लेके आना। जैसे मैंने आपको कोई आइडिया दिया कि आपको इस पे लिखना है, जैसे मैंने आपको दिया वुमन एम्पावरमेंट पे, वुमन एम्पावरमेंट पे आप जो भी अपने विचार दोगे दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव आइडियाज। ठीक है, तो थॉटफुल मतलब विचारशील, पेंसिव और सिनोनिम क्या है, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव। एंटीनिम इज वेकेंट, मतलब कुछ भी नहीं सोचना। brows were drawn together in thoughtful consideration. brows were drawn together in thoughtful condition, मतलब ब्रोज थे वो किस मतलब थॉटफुल मतलब किसी भी टॉपिक को वो क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं या फिर उस पर विचार कर रहे हैं। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट इज अ वर्ब, इसका हिंदी मतलब क्या है, शान दिखाना, मतलब कि झूठी शान दिखाना। जैसे कोई भी इंसान कभी कभार क्या होता है बिल्कुल ही पैसे वाला नहीं हो तो वो ऐसे दिखाता पता नहीं इसके पास क्या क्या है ना, तो हम बोलते हैं कि बहुत शो ऑफ करता है ये। सिनोनिम इज परेड एंड एग्जिबिट। आपने मुझे लगता है कि एग्जिबिट वर्ड सुना होगा, जैसे एग्जीबिशन लगती है, एग्जीबिशन इज अ नाउन। ठीक है, आपको पता होगा जब किसी भी वर्ड में TION, ऐसे सभी में नहीं होता लेकिन कुछ वर्ड ऐसी होती है जिसमें TION लगा दे तो वो नाउन बन जाता है। तो एग्जीबिशन लगती है, जैसे आपने देखी होगी बुक्स की एग्जीबिशन लगती है या आर्ट एंड क्राफ्ट की एग्जीबिशन लगती है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं अपनी अपनी कला शो ऑफ करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। तो क्या होता है, फ्रंट का मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना। एग्जीक्यूट, एग्जिबिट का मतलब भी शो ऑफ करना होता है। परेड, आपने देखा होगा परेड होती है 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो क्या होता है परेड का मतलब भी होता है दिखाना। एंटीनिम इज हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, शो ऑफ, शान दिखाना, झूठी। ठीक है, और एंटीनिम होता है हाइड मतलब छुपाना। जैसे कोई बहुत पैसे वाला होता है वो ये कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाइड। न्यूली रिच कंज्यूमर्स ईगर टू फ्लॉन्ट देयर प्रॉस्पेरिटी। न्यूली रिच कंज्यूमर्स ईगर टू फ्लॉन्ट देयर प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो नए नए लोग कंज्यूमर हैं जो ऐसे हैं जो अभी भी पैसे वाले हुए हैं, मतलब जो वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी दिखाने की, नहीं हम तो बहुत कुछ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना। ठीक है, सिनोनिम इज परेड एंड एग्जिबिट। एग्जिबिट आपको किससे याद रहेगा, एग्जीबिशन से। और एंटोनिम इज हाइड। एम्बिशियस, एम्बिशियस इज एडजेक्टिव। आपने देखा होगा, अब कभी सुना होगा कि जो पोइट वगैरह लोग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थॉट्स उनके माइंड में आते हैं, दैट इज द एम्बिशियस पर्सन। महत्वाकांक्षी मतलब कि वही अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं। और इंग्लिश मीनिंग होता है एस्पायरिंग। सिनोनिम इज डिटरमाइंड एंड फोर्सफुल। जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में क्या डिटरमाइंड हो, ठीक है, या फोर्सफुल, फोर्सफुल का मतलब यू आर नॉट गिव अप इजीली। ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम इज अनएम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, अनएम्बिशियस का मतलब होता है अमहत्वाकांक्षी। मतलब अलग अलग थॉट्स नहीं आता, एक तरीके से न्यूट्रल जो लोग देखे हैं ना, जो ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं चलाते हैं, दैट इज अनएम्बिशियस। सी इज अ टिपिकल एम्बिशियस वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक का मतलब होता है जिसे काम करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, सी इज अ टिपिकल एम्बिशियस वर्कोहॉलिक, मतलब उसके अंदर किस टाइप की एम्बिशियसिटी है कि वो बहुत ज्यादा वर्क करना चाहता है, काम में लगे रहना चाहता है।
कॉम्बैट, कॉम्बैट इज अ वर्ब और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सामना करना। इंग्लिश होता है वही फाइट करना, जैसे आपने देखा होगा कॉम्बैट फाइटर जेट, अगर आप डेली टू डेली आप देखते होगे तो कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना। जो फाइटर जेट होते हैं वो जो दूसरी कंट्री के फाइटर जेट उनका क्या करते हैं, सामना करते हैं, मतलब उनसे लड़ते हैं, एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तो कॉम्बैट का मतलब होता है एक क्रिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल में लाना, ठीक है। अगर कोई हम पे अटैक कर रहा है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना और दूसरे पे अटैक करना, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बैट। सिनोनिम इज टैकल करना एंड अटैक करना, भाई मैंने आपको बताया था कॉम्बैट मतलब फाइट, टैकल किसी भी सिचुएशन को टैकल करना मतलब कंट्रोल में लाना, एंड अटैक। एंटीनिम इज गिविंग टू, समर्थन कर देना, इसका मतलब हिंदी भी नहीं होता समर्थन कर देना। जैसे आपसे कोई लड़ने आ रहा है और आप उससे लड़ो ना, कह दो कि ठीक है मैंने तो ऐसी हार मान ली, ठीक है। जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध में हुआ था कि उन्हें कि मीर जाफर ने क्या करा था कि सिंपली कह दिया था कि हम पहले ही से हार गए, मतलब उन्होंने युद्ध नहीं किया। कॉम्बैट इसका मतलब हुआ कि जो मीर जाफर था उसने कॉम्बैट नहीं किया, सिंपली अपने आप को मान लिया कि मैं हार गया। सी डेडिकेटेड हर लाइफ कॉम्बैटिंग पॉवर्टी, अब इसका मतलब क्या, कॉम्बैटिंग का पॉवर्टी से लड़ने तो नहीं जाएंगे, तो किसी भी, मैंने ये भी बताया कि किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल में करना, ठीक है। तो जो पॉवर्टी है उसके एलिमिनेशन के लिए क्या है, वो डेडिकेट करी उन्हें अपनी लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी यही सोचा उन्हें कि पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट किया जाए। अल्टीमेट, अल्टीमेट इज अ एडजेक्टिव, इसका हिंदी मतलब होता है अंतिम, इवेंचुअल, मतलब हम बोलते हैं ना, मतलब अल्टीमेटली यही होना था इसके साथ तो, ठीक है, मतलब आखिर का अंत तय। सिनोनिम इज लास्ट एंड फाइनल। एंटोनिम इज इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, और अल्टीमेट का होता है लास्ट, मतलब जो स्टार्टिंग में हैपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट हैपनिंग, और जो लास्ट में होती है दैट इज कॉल्ड द इवेंचुअल या अल्टीमेट हैपनिंग्स। द अल्टीमेट एम ऑफ द फर्म्स हैड वॉज टू फोर्स हिज रेजिग्नेशन, मतलब जो जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय है वहाँ पे वर्क करता है, प्राइवेट में एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा उसका दिमाग खराब कर दिया जाए तो क्या होता है, उसे फोर्स किया जाता है किसके लिए, कि अब तुम रेजिग्नेशन दे दो, तो फाइनली इंसान क्या करता है, रेजिग्नेशन कर देता है। तो जो लास्ट वाली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेटली उसने रेजिग्नेशन दे ही दिया, उसे इतना परेशान कर दिया। अंडरमाइन, अंडरमाइन इज अ वर्ब, ठीक है, अंडरमाइन इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है दुर्बल करना, सबवर्ट। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी क्वालिटी को रिड्यूस करना, या जैसे अंडरमाइन करना, जैसे आप बहुत अच्छे हो लेकिन मैं आप कहती हूँ कि नहीं ये अच्छा नहीं है, दैट इज मैं आपकी क्वालिटी को क्या कर रही हूँ, अंडरमाइन कर रही हूँ, मतलब जितनी आपकी क्वालिटी है उससे लेस आपको दिखा रही हूँ। इसका मतलब क्या होगा, मैं आपकी क्वालिटी को अंडरमाइन कर रही हूँ। तो दुर्बल करना या फिर किसी को डिके करना, इरोड करना भी बोल सकते हो आप। सिनोनिम इज सैबोटोस एंड थ्रेटन, सैबोटोस का मतलब होता है कि जो घर वगैरह होते हैं उनको तोड़ना, वही दुर्बल करना हो गया फिर भी उसका। एंटोनिम इज इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है इंक्रीज करना, मैंने बोला यू हैव टू इंक्रीज या इनहेंस योर क्वालिटी, इसका मतलब मैंने बोला कि आपके अंदर जो क्वालिटी है उनको आपको इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है, ठीक है, और डेवलप करना, मतलब जो आप अभी रखते हो दैट्स गुड, बट इससे भी ज्यादा आपको क्या करना है, इनहेंस और ज्यादा इंप्रूव करना है। दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कोई एक ऐसी चीज है जैसे मान लो आप बहुत अच्छा करते आए, अगर आपने कोई भी एक पॉलिटिशियन है, चाहे उसने पूरी जिंदगी भर अच्छा किया हो और किसी भी एक स्कैम में वो फंस गया, तो क्या है, वो एक जो उसका स्कैम होता है वो पूरी की पूरी उसकी जो हार्ड वर्क उसको क्या करता है, अंडरमाइन कर देता है, मतलब कि हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ उसका स्कैम दिखाई देगा। तो अंडरमाइन का मतलब होता है कि उसकी केवल कमियों को देखना उसको। अब हमने क्या होगा, जो
टिशियन था उसकी क्या कर दी हमने, मतलब लोअर कर दी उसकी वैल्यू को, तो लोअर द वैल्यू ये भी बोल सकते हो आप। अनफेटर्ड, अनफेटर्ड इज अ एडजेक्टिव, इसका हिंदी मीनिंग होता है निरंकुश। आपने पुरानी कहानियों में सुना होगा कि औरंगजेब बहुत निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक का मतलब होता है कि जो अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किए, उसने बोला कि ऐसा करना है, मतलब तुमने ऐसे ही करना है, ठीक है। अनरिस्ट्रेंड, मतलब अनरिस्ट्रेंड का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी मर्जी का काम करता है, किसी की नहीं सुनता है, दैट इज स्टेट इज कॉल्ड द अनरिस्ट्रेंड। सिनोनिम इज अनरिस्ट्रिक्टेड, जैसे रिस्ट्रिक्ट, जैसे आपने देखा होगा दिस इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब जिस पे कंट्रोल है, मतलब कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है तुम जा सकते हो, तुम पे कोई क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। अनकंस्ट्रेंड मतलब जो रोका नहीं गया। एंटोनिम इज रेस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है निरंकुश नहीं है, मतलब जो अपनी विलिंगनेस या अपनी इच्छाओं पे क्या करता है, रखता है, कंट्रोल रखता है। हिज इमेजिनेशन इज अनफेटर्ड बाय द लॉज ऑफ लॉजिक, मतलब उसके दिमाग में क्या अलग अलग टाइप के लॉजिक आते रहते हैं। अनरिस्ट्रेंड मतलब ऐसा नहीं है कि दो चार थॉट सोचता है उसके बाद बंद हो जाता है। थैंक यू।